नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली में आगामी 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता का विश्वास दिलाने और विपक्ष की नाकामी को उजागर करने के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनसभा की थी, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख पर तंज कसा था। अब सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ नहाने की चुनौती देने के एक दिन बाद शुक्रवार को उन पर तंज किया है। इस दौरान सपा प्रमुख ने एक्स पर बिना किसी का नाम लिए एक पोस्ट में कहा है कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश में मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर इसलिए तंज माना गया क्योंकि दिल्ली की एक चुनावी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को सीधे चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कुंभ में स्नान किया। क्या आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना में नहा सकते हैं? यमुना नदी को गंदे नाले में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उनमें कोई नैतिक साहस है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई थी। इस दौरान कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा में डुबकी लगाई थी और वो अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने चुनौती दी है कि वो जमुना में डुबकी लगाएं। शादाब रिजवी, ये डुबकी का खेल क्या चल रहा है? देश को आखिर इस डुबकी से मिलना क्या है? प्रदेश के लोगों को आखिर इस डुबकी से क्या मिलना है? देखिए, ये डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं इस देश की नदियों के लिए, और इस देश की नदियों को प्रोजेक्ट के तहत आजकल साफ किया जा रहा है, प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट नमामि गंगे इस देश में चला और नमामि गंगे के तहत जहां तहां शादाब रिजवी में एक बार रोकना चाहूंगा आपको कि हम अभी गंगा पे ना पहुंचे, बात जमुना की हो रही है। नहीं, जमुना के बाद में एक नदी और है, हिंडन नदी जी, थोड़ा उसका भी संज्ञान ले लें। मैं यमुना पे आ रहा हूँ, गंगा से शुरू करते हैं क्योंकि यमुना की बात होगी तो गंगा की जरूर होगी, क्योंकि ये देश गंगा और यमुना दोनों से चलता है और गंगा यमुनी तहजीब का गहवारा है ये देश। तो मैं नमामि गंगे से शुरू कर रहा हूँ। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चला जिसमें गंगा की सफाई का कार्य का भार लिया गया, लेकिन सालों गुजर गए, सरकार का दूसरा टेन्योर आ चुका, अभी तक गंगा की सफाई जारी है, गंगा साफ नहीं हो पा रही है। यहाँ तक के गंगा में डुबकी लगाने का जो दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो ये भूल गए हैं कि जहाँ उन्होंने मशीनें ड्रेजर मंगाकर पानी को साफ करके और उसे फैब्रिकेटेड पानी और फैब्रिकेटेड घाट बनाए हैं, उसमें डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। और अगर आप डुबकी लगाना ही चाहते हैं तो उस गंगा में भी डुबकी लगाइए जो कि प्राकृतिक तरीके से आपके पास आ रही है। उस गंगा का इतना बुरा हाल है कि आप वहाँ नहा नहीं सकते, वहाँ बदबू आती है, वहाँ पर कचरा है। और ये जो नमामि गंगा की और डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा एक मार्केटिंग है। महाकुंभ की मार्केटिंग की गई और बड़ी बड़ी ड्रेजर मशीनें वहाँ आई, वैज्ञानिक वहाँ लगाए गए, उसके बाद उन घाटों के पानी को बदलकर नए फैब्रिकेटेड घाट बनाए गए हैं जिनमें डुबकी लगा रहे हैं और लोगों को जा जाकर बता रहे हैं दिल्ली में। अब शादाब रिजवी, ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद में घर पर जाकर किसी और बहुत अच्छे पानी से स्नान किया हो, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल स्नान करना पड़ेगा क्योंकि गंगा का पानी स्वच्छ नहीं है। आप उसका पीएच लेवल देखिए कितना खराब हो चुका है, पीने की तो खैर बात ही नहीं की जा सकती, वो नहाने और छूने लायक भी गंगा का पानी नहीं बचा है। आप जहां दिल्ली के अंदर जिस चुनाव रैली के दौरान ये आप जाकर सौगात देते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेकर आए थे और गंगा को स्वच्छ कर दिया, लेकिन केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भूल गए कि यमुना जी का जो महत्व वो सबसे ज़्यादा है वो मथुरा में है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खेले हैं और वहाँ पले बड़े हुए हैं, नदी के किनारे, उसी के किनारे गैया चराते हुए आगे बढ़े हैं और उसी नदी के अंदर शेषनाग, उसी नदी के अंदर पूरी श्री कृष्ण की जीवन लीला वहीं पर चलती है। अब यह बात पर क्या कहेंगे योगी जी?
मथुरा को मामलो है, उसको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन एक यदुवंशी समाज यानी अखिलेश यादव ने श्री कृष्ण को ध्यान में रखा और याद दिलाया कि जिस यमुना की आप बात करके आए हैं, जिस यमुना को आप मैली बता रहे हैं, जिस यमुना का पानी आप खराब बता रहे हैं, वो यमुना तो मथुरा में ही आकर पहचानी जाती है। इस यमुना का जो अगर कहीं देश में और दुनिया में नाम होता है तो मथुरा में होता है। लेकिन मथुरा की यमुना को योगी आदित्यनाथ भूल गए और जज्बात में आकर उल्टी सीधी बातें कर गए। तो चुनाव है, चुनावी गर्मी है, और चुनावी गर्मी में आदमी के मुंह से क्या निकल जाए, इसका जीता जागता प्रमाण योगी आदित्यनाथ का मतलब सारा का सारा दोष उन्होंने दिल्ली वाली यमुना को दे दिया। जो एरिया दिल्ली में आता है उसको दे दिया, उससे पहले हरियाणा में आता है, वहां भी उनकी सरकार है, उसको नहीं दिया। लेकिन हरियाणा की और दिल्ली की नहीं है सर, बात यह है कि हिंदुत्व के रक्षा करने वाले, हिंदुत्व के रक्षक और हिंदुत्व के ठेकेदार अगर यदि किसी यमुना को जानेंगे तो वो यमुना होगी जहां श्री कृष्ण विराजमान थे, जहां श्री कृष्ण विराजमान है, जहां राधा रानी है, उस यमुना जी को जाना जाएगा। और वही यमुना जी आप दूषित करे बैठे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, जिस यमुना पर आकर आप यहाँ कटाक्ष कर गए, इस यमुना पे तो किसी का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन जहां आपके पास में यमुना जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। अब दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान में दो बात कही। सबसे पहली बात कही कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, जो दिल्ली की केंद्र सरकार के हाथ में, और जिसकी सीधी सीधी नैतिक जिम्मेदारी अगर बनती है तो बनती है गृह मंत्री की, अमित शाह जी की। दूसरी उन्होंने बात कही गंगा जमुना की सफाई की और जमुना की। तो जमुना का अस्तित्व खाली दिल्ली में ही थोड़ी है भाई, दिल्ली से पहले भी है, जहाँ से जमुना निकल रही है वहाँ से भी है, फिर आगे जाके वो यूपी में मिल जाती है, दिल्ली में कितना एरिया आता है। तो कहीं ना कहीं योगी बाबा सवाल उठाने में कहीं ना कहीं चुप कर गए। और वो ये भी भूल गए कि दिल्ली जिस जगह वो भाषण देकर गए हैं और यमुना जहाँ से निकलती है, जो कालिंदी है, उसके इधर ही उत्तर प्रदेश लगता है, और यमुना का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश के तट पर ही आ रहा है। उत्तर प्रदेश के निवासी यमुना के तट पर ही रहते हैं, ये भूल गए। कालिंदी क्योंकि आए नहीं योगी आदित्यनाथ जी। अगर वो कालिंदी पुल आ जाते तो उनको पता लग जाता कि उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है, नवीन ओखला है, पुराना ओखला दिल्ली में है, नया ओखला उत्तर प्रदेश में है। तो नवीन ओखला जिसको नोएडा कहा जाता है, अगर वहां पे भी आ जाते तो वहां पर जो गंगा का पानी आता है और गंगा के पानी की सप्लाई दी गई है, वो सिर्फ बर्तन धोने और टॉयलेट में यूज करने के लिए दी गई है, उसे कोई पी नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ इस बात को भी नहीं जानते। चलिए, दर्शकों को एक आज नई जानकारी मिल गई होगी जिन्हें नहीं पता कि जो ये बैराज है ये उत्तर प्रदेश में आता है। शायद जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें पता चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।